एक बार की बात है। भारत के एक राज्य में सबसे बढ़िया शाही घोड़े को नहलाने के लिए नदी पर ले जाया गया। नौकर उसे उसी उथले तालाब में ले गया जहां वे हमेशा उसे नहलाते थे। हालांकि उनके पहुंचने से ठीक पहले उसी जगह पर एक गंदे घोड़े को नहलाया गया था। यह घोड़ा देहात में पकड़ा गया था और अपने पूरे जीवन में कभी भी अच्छे से नहाया नहीं था। शाही घोड़े ने हवा सूंघी। वो तुरंत समझ गया कि किसी गंदे जंगली घोड़े को नहलाया गया है और पानी गंदा कर दिया है। इसलिए वो निराश हो गया और उस जगह पर नहाने से इनकार करने लगा। नौकर ने उसे पानी में लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसके साथ कुछ नहीं कर सका। इसलिए वो राजा के पास गए और शिकायत की कि बढ़िया अच्छी तरह से प्रशिक्षित शाही घोड़ा अचानक जिद्दी और बेकाबू हो गया है। राजा के पास एक बुद्धिमान मंत्री था जो जानवरों की अपनी समझ के लिए जाना जाता था। इसलिए उसने उस मंत्री को बुलाया और कहा, कृपया जाकर देखें कि मेरे नंबर 1 घोड़े के साथ क्या हुआ है। पता लगाएं कि वो बीमार है या फिर किस कारण से वो नहलाने से मना कर रहा है। मेरे सभी घोड़ों में से मैंने सोचा कि ये इतना उच्च गुणवत्ता वाला है कि यह कभी खुद को गंदगी में नहीं डूबने देगा। कुछ गड़बड़ जरूर है। इसलिए मंत्री तुरंत नदी के किनारे स्नान करने वाले कुंड के पास चला गया। उसने पाया कि आलीशान घोड़ा बीमार नहीं था, बल्कि पूरी तरह स्वस्थ था। उसने यह भी देखा कि वो जानबूझकर कम सांस ले रहा था। इसलिए उसने हवा सूंघी और उसे हल्की दुर्गंध आई। आगे जांच करने पर उसने पाया कि यह दुर्गंध स्नान करने वाले कुंड के गंदे पानी से आ रही थी। इसलिए उसने अनुमान लगाया कि एक और बहुत गंदे घोड़े को यहाँ नहलाया गया होगा। और राजा का घोड़ा स्वच्छता का इतना शौकीन था कि वो गंदे पानी में नहाता नहीं था। मंत्री ने घोड़े के रखवालों से पूछा, क्या आज इस स्थान पर किसी अन्य घोड़े को नहलाया गया है? ये एक बढ़िया शाही घोड़ा है जिसे साफ सफाई पसंद है। वो गंदे पानी में नहाना नहीं चाहता। इसलिए उसे उसी नदी में लेके जाओ जहाँ पानी ताज़ा और साफ हो, और वहाँ उसे नहलाना चाहिए। उन्होंने उसके निर्देश का पालन किया और शाही घोड़ा नए स्थान पर नहाने के लिए खुश था। मंत्री राजा के पास वापस आया और उसने जो कुछ हुआ उसे बताया। तब उसने कहा कि आप सही थे महाराज। ये बढ़िया घोड़ा वास्तव में इतनी उच्च गुणवत्ता का था कि वो खुद ही गंदगी में नहीं डूबना चाहता। राजा आश्चर्यचकित था कि उसका मंत्री घोड़े के मन को पढ़ने में सक्षम था। इसलिए उसने उसे उचित रूप से पुरस्कृत किया। आप जीवन में देखते हैं, आपके जीवन में उच्च मानकों और गुणवत्ता वाले लोग हैं, चाहे जानवर हो या लोग, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों या गरिमा से समझौता करने से इनकार करते हैं। ये बाहरी परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी की अखंडता और पवित्रता को बनाए रखने के महत्व को दर्शाता है। ये आपके जीवन के तरीके या आपके सोचने के तरीके के लिए कि आप अंदर से बाहर की ओर रहते हैं और बाहरी परिस्थितियों, नकारात्मक लोगों या ऊर्जाओं से खुद को प्रभावित नहीं करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी सबसे शुद्ध दिल और अच्छे इरादों वाले लोग ऐसे समाज में भाग लेने से इनकार कर देते हैं जो गंदा हो गया है और जिसने सभी नैतिकता खो दी है। और इसलिए समाज सोचता है कि ये लोग जो अपनी स्वच्छता को महत्व देते हैं, जो अपने सिद्धांतों और गरिमा को महत्व देते हैं, उनके साथ कुछ गड़बड़ है। लेकिन इसके बजाय हमें पानी और नहाने की झील पर एक नज़र डालनी चाहिए। शायद यह बहुत गंदा है और शायद हमें इसे एक बार फिर से साफ करना चाहिए। धन्यवाद और धन्य रहें।